हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ इस लॉकडाउन के दौरान आपकी पढ़ाई लॉकडाउन नहीं हुई है। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे हैं और अपने सभी कार्यों को करते हुए अपनी पढ़ाई आप आगे बढ़ाते रहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शीतल पांडे करीम सिटी कॉलेज के फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से आज आपके समक्ष सेमेस्टर 4 के पेपर 8B से संबंधित कुछ जानकारी लेकर आई हूँ। आज के क्लास में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी पाठ्यचर्या मूल्यांकन की संकल्पना। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेपर 8B में कुल मिलाकर 3 यूनिट हैं, जिसमें से आखिरी यूनिट है आपका करिकुलम इवैल्यूएशन एंड रिन्यूअल, पाठ्यचर्या का मूल्यांकन और नवीनीकरण। तो पिछले कुछ वीडियो में मैंने पाठ्यचर्या के मोड के बारे में आपको बताया। मैंने पाठ्यचर्या की कितने प्रकार हैं इसके बारे में आपको बताया। आज हम जानेंगे कि पाठ्यचर्या मूल्यांकन की संकल्पना क्या है। यह जानना आपके लिए अति आवश्यक है। पाठ्यचर्या मूल्यांकन 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है पाठ्यचर्या और दूसरा है मूल्यांकन। तो सबसे पहले आइए हम चर्चा करते हैं कि आखिर यह पाठ्यचर्या क्या है और इसके विषय में हम जानते हैं। पाठ्यचर्या को सभी अनुभवों के योग या राशि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक शैक्षिक संस्थान में प्रदान किए जाते हैं। व्हीलर के अनुसार पाठ्यचर्या का अर्थ विद्यालय के मार्गदर्शन में शिक्षार्थियों को नियोजित अनुभवों को देना है। वहीं टैनर ने जो कहा वो इस प्रकार है: पाठ्यचर्या को नियोजित एवं निर्देशित शिक्षण अनुभवों के रूप में माना है जो विद्यार्थियों में विद्यालय के तत्वावधान में व्यवस्थित पुनर्निर्माण के माध्यम से ज्ञान एवं अनुभवों के द्वारा विद्यार्थी का अकादमिक, व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्षमता में सतत एवं वांछित विकास करती है। इस प्रकार से देखा जा सकता है कि पाठ्यचर्या उन अनुभवों का संकलन है जो विद्यालय के परिवेश में शिक्षार्थी को दी जाती है, परंतु यहाँ कुछ विद्वान इसे मात्र विद्यालय के वातावरण में दिए जा रहे अनुभवों से जोड़कर नहीं देखते, बल्कि इसे उच्चतर जीवन के लिए की जा रही प्रत्येक क्रियाएं जो प्रतिदिन और दिन के प्रति घंटे में की जाती है उससे भी जोड़कर देखते हैं। अगर व्यापक परिप्रेक्ष्य में दी गई पाठ्यचर्या की परिभाषाओं को देखा जाए तो ये मात्र विद्यालय और विद्यालयी अनुभवों एवं विद्यालय में दिया जा रहा ज्ञान ही नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है। ले का मानना है कि पाठ्यचर्या का विस्तार वहाँ तक है जहाँ तक जीवन का विस्तार है। वहीं फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यचर्या संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार विस्तृत अर्थ में पाठ्यचर्या जीवन जीने के लिए आवश्यक कला को सीखने में मदद करती है। इन तमाम स्कॉलस्टिक ने यही कहा है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्यचर्या की जो परिभाषा दी है वह भी आपको जानना है और वह इस प्रकार है: पाठ्यचर्या का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालयों में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, बल्कि इसमें अनुभवों की वह संपूर्णता भी सम्मिलित होती है जिनको विद्यार्थी विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, खेल के मैदान तथा शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के अनेकों
अनौपचारिक संबंधों से प्राप्त करता है। इस प्रकार से विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यचर्या ही हो जाती है, जो विद्यार्थियों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करती है और उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता देती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, विस्तृत अर्थ में पाठ्यचर्या का अर्थ मात्र विद्यालय में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम से नहीं है, बल्कि विद्यालय से बाहर के भी उन अनुभवों से है जो दिन के प्रत्येक घंटे में विद्यार्थी आजीवन प्राप्त करता रहता है। किंतु समस्या यह है कि विद्यालय से बाहर के अनुभवों को नियोजित नहीं किया जा सकता है या उन्हें मूल्यांकित कर उनमें संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अतः प्रस्तुत पाठ में हम पाठ्यचर्या के रूप में विद्यालय के अंदर चलाए जा रहे शैक्षिक कार्यक्रमों को ही संबोधित करेंगे। आइए हम जानते हैं कि पाठ्यचर्या के पश्चात अब अगला प्रश्न यह है कि मूल्यांकन आखिर क्या है। मूल्यांकन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य तथा अंकन, अर्थात किसी भी चीज को मूल्य प्रदायित करवाना या मूल्य का निर्धारण करना। रेमस तथा गेज के अनुसार मूल्यांकन को परिभाषित करते हुए कहा है कि मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो उत्तम एवं वांछनीय हो उसका ही प्रयोग किया जाता है। यानी मूल्यांकन का अर्थ है किसी भी चीज का मूल्य को अंकित करना, उसका अंकन करना, जो बेस्ट है उसे चुनना। प्रोफेसर दांडेकर ने मूल्यांकन की जो परिभाषा दी है वह इस प्रकार है। मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है, जो इस बात को निश्चित करती है कि किस सीमा तक विद्यार्थी शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रहा है। वहीं कोठारी कमीशन ने क्या कहा है, आइए इसे हम जानते हैं। कोठारी कमीशन ने कहा है कि मूल्यांकन की व्याख्या यह है, अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है तथा उसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध रहता है। यानी किसी भी शिक्षा का, किसी भी शैक्षिक संस्थान के लिए जो शैक्षिक उद्देश्य तैयार किए जाते हैं, मूल्यांकन का उनसे घनिष्ठ संबंध है। और यह जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी भी रुकती नहीं है और यह रुकनी भी नहीं चाहिए। पाठ्यचर्या मूल्यांकन के संबंध में NCERT के अनुसार जो कहा गया है वह आपके सामने है। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। NCERT के अनुसार यह एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जो देखती है कि नंबर 1, निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। यानी किसी भी पाठ्यक्रम के निर्माण का उद्देश्य जो है उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, इसका पता कैसे चलता है, जब पाठ्यक्रम का मूल्यांकन होता है। यानी स्पेसिफाइड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को मेजर किया जाता है करिकुलम इवैल्यूएशन के दौरान। इसका दूसरा पक्ष है, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे, लर्निंग एक्सपीरियंस कितना इफेक्टिव रहा तथा शिक्षा के लक्ष्य कितने अच्छे से पूर्ण हो रहे हैं। यानी जो भी गोल है एजुकेशन का वह किस हद तक प्राप्त किया जा रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, NCERT ने करिकुलम इवैल्यूएशन के लिए जो कहा है, जो मूल्यांकन की जो परिभाषा दी है, जो बताया है, वह बहुत ही स्पष्ट है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया से संबंधित है, जो यह सुनिश्चित करती है कि किन किन शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई। अब
जब हम यह जान चुके हैं पाठ्यचर्या क्या है, मूल्यांकन क्या है, तो पाठ्यचर्या का मूल्यांकन जो है उस पर हम अब चर्चा करेंगे। पाठ्यचर्या क्या है और मूल्यांकन क्या है, इन तमाम बातों की चर्चा के बाद पाठ्यचर्या विकास का एक अभिन्न अंग है पाठ्यचर्या मूल्यांकन। पाठ्यचर्या मूल्यांकन जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन दोनों को अपने अंदर समाये हुए है, समेटे हुए है। अगर इसे और भी स्पष्ट रूप में कहा जाए तो यह कहा जा सकता है कि पाठ्यचर्या मूल्यांकन के अंतर्गत दो अति महत्वपूर्ण तथ्य समाहित हैं। पहला है कि जिन निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निश्चित पाठ अथवा पाठ्यचर्या का अध्यापन किया गया है, उनमें से किन-किन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है और इसके साथ ही साथ कौन-कौन से उद्देश्य अप्राप्य रह गए हैं। दूसरा, यह कि कक्षा में शिक्षण के दौरान शिक्षण के प्रति छात्रों के अनुभव किस प्रकार के रहे हैं। यही नहीं, चूंकि पाठ्यचर्या स्वयं में एक अति विस्तृत अवधारणा है जो अपने अंदर पाठ्यचर्या, पाठ्यवस्तु तथा इसके साथ-साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी लिए तो पाठ्यचर्या मूल्यांकन के अंतर्गत इन सभी का मूल्यांकन भी सम्मिलित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी के साथ विद्यार्थी के अनुभव किस प्रकार के रहे हैं। मैकनील के अनुसार पाठ्यचर्या मूल्यांकन में दो प्रश्नों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जाता है जो इस प्रकार है कि क्या नियोजित अधिगम अवसरों, कार्यक्रमों, पाठ्यचर्या और गतिविधियों का विकास एवं आयोजन इस प्रकार किया गया है कि वे वांछित परिणाम ला सकते हैं, सीखने के रूप में विकसित की है और आयोजन वास्तव में वांछित परिणाम का उत्पादन की योजना बनाई है। आयोजित पाठ्यचर्या में सर्वोत्तम होने के लिए सुधार किस प्रकार हो सकता है। आगे वर्धन एंड सैंडर्स के अनुसार पाठ्यचर्या मूल्यांकन को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि पाठ्यचर्या मूल्यांकन किसी भी कार्यक्रम, उत्पाद, योजना, प्रक्रिया, उद्देश्य या पाठ्यचर्या की गुणवत्ता, प्रभावशीलता या मूल्यों का निर्धारण है। गे के अनुसार पाठ्यचर्या मूल्यांकन का लक्ष्य पाठ्यचर्या से संबंधित दुर्बल एवं सबल पक्षों के साथ साथ कार्यान्वयन में आई समस्याओं की पहचान करना, पाठ्यचर्या विकास प्रक्रिया में सुधार करना, पाठ्यचर्या एवं आवंटित वित्त की प्रभावकारिता का निर्माण करना है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर पाठ्यचर्या में उद्देश्यों एवं अनुभवों की प्राप्ति को दो स्तरों पर मूल्यांकन किया जा सकता है। इसमें एक मूल्यांकन को शिक्षक के द्वारा किए गए मूल्यांकन के रूप में देखा जा सकता है जो छोटे स्तर पर होता है, जिसमें अध्यापक किसी पाठ या किसी विषय से संबंधित उद्देश्यों तथा अनुभवों का मापन एवं मूल्यांकन करता है, जैसा कि स्कूल में एग्जाम्स वगैरह होते हैं। और दूसरा स्तर इसका पाठ्यचर्या का वृहद और विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें संपूर्ण पाठ्यचर्या का मूल्यांकन किया जाता है और पाठ्यचर्या कितनी प्रभावी रही है, अर्थात संपूर्ण पाठ्यचर्या किस स्तर तक विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करने में सक्षम हुई है तथा साथ ही विद्यार्थी के अनुभव कैसे रहे हैं। पाठ्यचर्या को संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए। इसके अभाव में पाठ्यचर्या को सही नहीं माना जा सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, पाठ्यचर्या मूल्यांकन की संकल्पना जो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, मुझे लगता है यह आपको समझ में आना चाहिए और इसका पीडीएफ आपके सामने है। उम्मीद करती हूँ कि इससे संबंधित जो भी नोट्स हैं वो आप बना लेंगे और इसको ध्यान से पढ़ेंगे। जितने भी डेफिनेशंस इसमें कहे गए हैं ग्रेट स्कॉलर्स के द्वारा, उन सब पर गहन चिंतन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएंगे और आगे की रणनीति भी तैयार करेंगे। तो आपका दिन मंगलमय हो।